हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने करा था प्रमोशन एंड उसके स्टेजेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रमोटर। अब जो प्रमोटर है वो कौन होता है, तो मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो जो प्रमोटर है वो एक ऐसा पर्सन होता है कि जो भी आपके मन में आइडिया आया है उसको एग्जिस्टेंस में लाने का काम करेगा। उस आइडिया से रिलेटेड जो भी प्लानिंग उसने करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से अरेंज करना है, किस प्लेस पे जो हमारा बिजनेस है वो स्टार्टअप होगा, कंपनी की एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो प्लानिंग करता है, इनिशियल एक्सपेंसेस करता है। तो यानी कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का काम कौन करता है? प्रमोटर करता है। और प्रमोटर जो है ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल है, वो एसोसिएशन भी हो सकती है पर्सन की। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रमोटर है वो अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चल रहा है, अलॉट ऑफ रिस्क अपने साथ लेकर चल रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन वो एफर्ट कर रहा है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो कंपनी जो वो बनाएगा वो सक्सेस होगी। तो अगर सक्सेस नहीं होती है तो जो उसके एफर्ट हैं, जो एक्सपेंसेस उसने करे हैं, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमको गिवन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रमोटर। जो प्रमोटर है उसकी क्या विशेषताएं हैं? प्रमोटर एक पर्सन है। जरूरी पर्सन से यहाँ मतलब है, पर्सन से यहाँ मतलब नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल है, वो एक एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो जो प्रमोटर है वो एक अकेला पर्सन नहीं बल्कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। उसके बाद प्रमोटर ओरिजिनेट्स द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो प्रमोटर ओरिजिनेट्स द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जो प्रमोटर है कंपनी को फॉर्म करने का आइडिया जो है उसको क्या करता है, एक तरीके से असेंबलिंग करता है आपके आइडिया की, यानी कि उसको फॉर्मेशन में लाने को लेकर प्लानिंग करता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी। उसके बाद आता है प्रमोटर गिव्स प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। अब जो प्रमोटर है वो आपके आइडिया को क्या देता है? प्रैक्टिकल शेप देता है, क्योंकि सिर्फ एक आइडिया को डिस्कवर करना सफिशिएंट नहीं होता है कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। उस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए लॉट ऑफ एफर्ट करने पड़ते हैं। जो प्रमोटर है वो बहुत सारे लोगों के साथ, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट्स के साथ भी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट्स भी करता है। तो बेसिकली ये अपने पूरे एफर्ट लगा देता है एक आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देने में। नेक्स्ट आता है हमारे पास नोट द नेम बट द फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रमोटर है एक कंपनी का, जो भी एक्शंस वो करेगा, जो भी एक्टिविटीज वो करेगा, उन सबको लेकर वो लाइबल होगा, आंसरेबल होगा। किसके प्रति? कानून के प्रति, लॉ के प्रति। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है प्रमोटर है उसका नाम जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जो एक्शंस वो करेगा वो मैटर करता है कि वो कर क्या रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रमोटर्स मेंबरशिप इज नॉट नेसेसरी इन द प्रपोज्ड कंपनी। अब जो एक प्रमोटर है वो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि जो प्रमोटर है वो कंपनी के अंदर उसकी कोई ना कोई मेंबरशिप हो या उसने शेयर्स वगैरह कुछ सब्सक्राइब कर रखा हो, उसको रेमुनरेशन मिलती है। वो अलग बात है कि उसको शेयर्स की फॉर्म में भी कभी कभी मिल जाती है अगर कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो प्रमोटर है उसकी मेंबरशिप नेसेसरली हो कंपनी में, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 50-50 चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगल पोजीशन और स्टेटस क्या होगा प्रमोटर का। अब जो प्रमोटर है वो इतना सारा काम कर रहा है, अलॉट ऑफ एफर्ट कर रहा है, अपना एक्सपेंसेस भी कर रहा है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर रहा है। तो यहाँ पर जानना ये जरूरी है एग्जैक्टली कि जो कंपनी है और जो प्रमोटर है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। तो यहाँ पर हमको 4 पॉइंट्स गिवन है कि क्या जो प्रमोटर है वो एक एजेंट है कंपनी का, वो ट्रस्टी है, एम्प्लॉय है या फिर ओनर है। तो जो एजेंट, ट्रस्टी और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 3 पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रमोटर है वो कब से काम कर रहा है, कब से एक्सपेंसेस एफर्ट कर रहा है? जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। तो एग्जिस्टेंस में आने से पहले से वो काम कर रहा है। और इन चीज़ों के लिए एजेंट, ट्रस्टी और एम्प्लॉय बनने के लिए जो कंपनी है और प्रमोटर है उनके बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा कहाँ से? तो बेसिकली ये 3 तो उनके बीच में रिलेशंस बिल्कुल भी नहीं मान सकते हम कि वो एजेंट होगा, ट्रस्टी होगा, एम्प्लॉय होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो इन तीनों चीजों में से वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है ओनर। अब जो प्रमोटर है वो एक्चुअल में ओनर नहीं होता कंपनी का, लेकिन वो ओनर की तरह काम करता है। अब देखो, जो ओनर होगा वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा कंपनी के अंदर, लेकिन जो प्रमोटर है वो खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। उसने एक्सपेंसेस करे हैं, लेकिन बाद में वो क्या करता है? प्रोस्पेक्टस इशू करता है, पब्लिक को इनवाइट करता है शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो जो प्रमोटर है वो एक ओनर की तरह एक्ट करता है, लेकिन प्रमोटर ओनर होता नहीं है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है कि क्या उन दोनों के बीच में, प्रमोटर और कंपनी के बीच में कोई रिलेशनशिप होगा ही नहीं? होता है। यहाँ पर फिड्यूशियल रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, जो कि बेस्ड होता है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के ऊपर। अब यहाँ जो हमारा फिड्यूशियरी
रिलेशनशिप होने के लिए जो प्रमोटर की फिड्यूशरी पोजीशन है वो 2 पॉइंट्स में डिवाइड करी गई है। नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। अब जो प्रमोटर है उसने कंपनी से कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट ना अर्न करा हो, और अगर ऐसा उसने किया है तो जो हमारा प्रमोटर है वो लाइबल है उसको रीइम्बर्स करने के लिए, कंपनी को वापस देने के लिए। उसके बाद सेकंड आता है नॉट टू अर्न प्रॉफिट ऑन पर्सनल एसेट। अब जो प्रमोटर है बिना सारे के सारे फैक्ट डिस्क्लोज करे अगर कोई अपनी पर्सनल एसेट सेल करता है कंपनी को, तो इस केस में वो क्या कर रहा है, अपनी पर्सनल एसेट पे प्रॉफिट अर्न कर रहा है। उसने फुल डिस्क्लोजर नहीं करा, सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करे, तो अगर वो ऐसा करता है, ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है, पूरे फैक्ट डिस्क्लोज उसने नहीं करे हैं, तो इस केस में जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है प्रमोटर को कि उसने जो भी प्रॉफिट अर्न करा है वो उनको क्या करे, रिटर्न करे, और कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।